मैंने घर के मालिक से संपर्क किया है। मेरा नाम गुयाना है। मैं ग्राहक नहीं चाहता, कृपया मुझे फूल वापस कर दें। क्या बात है औरत? आप दूसरों की चीजों को कैसे रखें? मैंने तुम्हें कैसे रोए? कार बंद करो। मैं आपको चेतावनी नहीं देता। तुम मुझे नीचे फेंक दो और कार बंद करो। आप नहीं चलते हैं। रुक जाओ। मत हिए। आओ आओ आगे आओ। उसने शहर के दरवाजे पर एक फूल की टोकरी को देखा। यहाँ देखो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। क्या बकवास चाहते हैं? सर मुझे खेद है। अन्यथा मैं आपको मुझे वही खेद है। भुगतान करता हूँ। दो भी, क्या मैंने गलती आप अभी भी मुझे दोष दे रहे हैं? क्षमा करें, मुझे खेद है। तुम मुझसे दूर रहो। सर आपके फूल। मैं कचरा नहीं लेता। काले कपड़े पहने थे। बकवास, तुम मुझे नहीं चाहते। मुझे उठाने के लिए बॉब। हुइसिन, क्या आपको लगता है कि मैं असली हूँ? मुझे उस आदमी के लिए खेद है। कहते हैं कि कोई भी आकस्मिक घटनाएं। एक निश्चित संभावना है। मैं तुम्हें गणित दूंगा। देखें कि क्या यह चोरी या भाग्य है। आप मुझसे पूछते हैं कि इस बार मुझे कितना चाहिए। जब समय आएगा आप फूल की टोकरी ले जाएंगे और छोड़ देंगे। मुझे जल्दी से भेज दो। कहना है कि युआन। कौन सा किनारा? 500 युआन। पैसे और रंग दोनों। तुम हो। यूसुआ ठीक है। उठो उठो। आप एक बुलडोजर हैं। आप अभी के लिए नहीं हैं। सड़क पर क्या हुआ इसका बदला मुझे। बस बात। यह दाता है। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार आने पर आपको एक छूट दूंगा। अलविदा। बस उसे मुझे फूल लौटा दो। लोगों के बारे में क्या? तुम मुझे रोक दो। ग्राहक, आप क्या कर रहे हैं? बाइबेन अस्पताल जा रहे हैं, ठीक है। बॉस गु, क्या आपको कुछ हुआ है? नहीं। घाव में बैक्टीरिया हर सेकंड में 20 गुना विभाजित होंगे। अब 1 मिनट से ज्यादा हो गया है, जल्दी से किसी को बुलाओ और पैड बांधवा दो। तुरंत व्यवस्था करता हूँ। क्या इतना अतिशयोक्तिपूर्ण होना जरूरी है? छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर करना क्या दर्द हो रहा है? 21वीं सदी में आ गए हैं और अभी भी जिंदा मटर की राजकुमारी हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें कुछ दवा खर्च दूंगा। ठीक है। दे दो। क्या तुम्हें पता है कि अगर वो पीछा करना चाहे तो इस हाथ के लिए तुम्हें कितना भुगतान करना पड़ेगा? कितना दे सकते हो?
बहुत छोटी सी बात है, इस वजह से असमर्थ हो गए। मेरे वर्तमान वेतन के हिसाब से मुझे चक्रवर्ती युग से लड़ना शुरू करना पड़ेगा ताकि मैं उसे चुका सकूं। सोचा था पैसा कमाना आसान है, रोमांटिक मुलाकातें होंगी। ऐसा स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए था। चलो, यह बहुत सारा है। तो क्या हमें फूल की दुकान बेचनी होगी? क्या इस बार की रोमांटिक मुलाकात फिर से असफल? क्या उन्होंने कहा कि पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है ना? तो उन्हें बताओ। तो मैं क्या करूं? कब हमें प्रपौत्र का अनुग्रह मिलेगा? क्या क्या सचमुच सबको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जैसे फेरी लैंड की फेरीज की तरह? मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी एक सलाह सुनो। पैसा कमाना आसान नहीं है। ऐसे झूठे तरीकों से काम करना और भी मुश्किल है। और जल्दी से अपनी शक्ल वापस करो। बॉस, वो नहीं है, वो नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी। शायद यह व्यक्ति ऐसे तरीकों से मुझे सुंदर बताने की कोशिश कर रहा है। पढ़े लिखे होने का असर ही अलग है। हाँ, तुमसे पैसे भी नहीं मांगा और तुम्हें चक्रवर्ती युग में लड़ने के लिए भी नहीं भेजा। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारा दर्द दूर करता हूँ फूफू। बॉस को आकर्षण कक्ष में जाओ। छोटी लड़की का नाम सफेद रोक्सी है। इस महिला के बारे में जानकारी ढूंढो। ठीक है। डॉक्टर लिन के पास जाओ। क्या तुम कह रहे हो कि वह औरत जो तुम्हारे सपने में थी और गो परिवार की पारिवारिक मूर्ति पर भी वही औरत दिखाई दी? हाँ, और यह बहुत अजीब है। हर बार जब मैं उसे खतरे में देखता हूँ, मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे मेरे नियंत्रण में नहीं है। जब मैं होश में आता हूँ तो मैं उसके सामने खड़ा हो चुका होता हूँ, और ऐसा लगता है कि जब भी मैं उसे देखता हूँ, मेरे दिल में एक अजीब सी भावना होती है। क्या तुम कह रहे हो कि यह एक तुम्हारे नियंत्रण से बाहर की भावना है? नहीं, यह नियति की भावना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह निश्चित रूप से दादाजी द्वारा जानबूझकर भेजी गई है। दादाजी, आपके आदमी को मौका नहीं मिला क्या? दादाजी, चिंता न करे, ये बुरी बात नहीं है। आपके आदमी को मौका नहीं मिला क्योंकि एक लड़की ने उससे पहले ही कदम बढ़ा दिया। लड़की, आओ बैठो। मुझे विस्तार से बताओ, मैं आपको बताता हूं। यानचेंग का आज का कार्यक्रम पूरा भरा है, बहुत व्यस्त है, और सब एक ही लड़की की वजह से। एक ही लड़की। आओ मुझे दिखाओ। देवी जैसी, इतनी ऊंची प्रशंसा। मेरे परपोते का नाम मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं अपने परपोते के लिए इस दुनिया में आने का मौका बनाना चाहता हूं। शाओ जी,
ये लड़की क्या करती है? लगता है ड्राइवर है। ड्राइवर, ऐसा है, तुम बेबिन को यानचेंग के पास से वापस बुला लो। ठीक है। देवी, हमारी फूलों की दुकान घाटे में चल रही है, बंद होने वाली है। क्या हमने अभी एक बड़ी रकम नहीं कमाई थी? अभी तक गर्म भी नहीं हुई, सब मकान मालिक को दे दी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पैसे कमाने की। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप कौन हैं? मिस एक्सयूएन, नमस्ते। मैं बेबिन हूं, गु कंपनी के सीईओ के सहायक। हमारे समूह को बड़ी मात्रा में हरी पौधों की आवश्यकता है। मैं आपकी फूल की दुकान और हमारे समूह के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर सकता हूं। नमस्ते नमस्ते युहाव, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे पता था कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे एक फोन कॉल स्वीकार करना है। ठीक है, कुछ होने वाला है। अब वापस जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे कंपनी में जाना है और बॉस गु को घर ले जाना है। एक ड्राइवर की तलाश करो। समझ गया। श्री बै, क्या आपको ड्राइवर की जरूरत है? मैं ही हूँ। लेकिन आपने हमें इतना बड़ा सहयोग करने में मदद की है, तो आप हमें भी मदद करने दें, वरना हमें अपने आप को कमजोर पड़ा हुआ महसूस होगा। क्या यह चीनी बनाए गए रोल्स रॉयस है? मैं कब तक खरीद सकता हूँ ऐसी कार? आप। फिर से तुम? मैं श्री बै के लिए ड्राइवर हूँ। आपका हाथ। मेरे करीब पहुंचने के लिए तुम्हारा प्रयास बेहद है। श्री, अब पहले की तरह अशांति का दौर समाप्त हो गया है। आप कोई छुपा हुआ भागने वाला नहीं है और मैं कोई भविष्य का योद्धा नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपके करीब पहुंचने के लिए बेहद प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और पिछली बार आपने मुझे कहा कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा हूँ, और ऐसे मौके बनाने के बारे में मुझे लगता है कि आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपको बहुत फुर्सत है। छोटा बच्चा अभी तक तुम्हें नहीं समझ पाया। बेकार। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे क्यों धक्का दिया? माफ करना, माफ करना, माफ करना, यह मेरी प्रतिक्रिया थी। वह बॉस, खासकर आपका घर बहुत दूर है। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, इसलिए यह समझने योग्य है ना? आपकी कार की चाबी। मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल अभी भी आपके बैकसीट में है। गुयांटिंग, गुयांटिंग, मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल अभी भी तुम्हारी कार में है। गुयांटिंग। मिस, नमस्ते। हालो हालो हालो। मैं यहाँ का गृहपालक हूँ। मेरा नाम डू है। आप मुझे लाओ डू कह सकते हैं। श्री डू, नमस्ते। अभी तक माफ करना,
आपको चोट लगने ही वाली थी। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सुना है कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर बॉस गो की कार में बंद है। बॉस गो की कार की चाबी उनके साथ कमरे में चली गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और इसे ला सकते हैं? आप खुद अंदर जा सकते हैं और बॉस गो की कार की चाबी ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाल सकते हैं। धन्यवाद चाचा दू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो कैसे जाऊं? बॉस गो दूसरी मंजिल पर बाएं हाथ के सबसे अंदर वाले कमरे में रहते हैं। आप जल्दी से बॉस गो के पास जाएं। मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहा हूँ। मैं आपके बॉस के पास नहीं जा रहा हूँ। वास्तव में ये एक ही बात है। तो मैं पहले जाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अध्यक्ष, सब कुछ ठीक रहे। रात में किसी के घर में घुसना आपको तो बहुत हुनर है। मुझे कार की चाबी दो, मुझे दो। यहाँ लाओ, मुझे दो, यहाँ लाओ। यह मालिक, मैं वास्तव में जानबूझकर रात में आपके घर में नहीं घुसा था, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी आपकी कार में है और मैंने अभी वास्तव में जानबूझकर बल का उपयोग नहीं किया था। देखिए, मैं इतनी रात को मेहनत से ड्राइवर का काम करके पैसे कमा रहा हूँ। क्या आप मुझे कार की चाबी दे सकते हैं? मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर तुरंत चला जाऊंगा। क्या यह ठीक है? हाँ ठीक है। धन्यवाद। कल। क्यों? अब समय हो गया है, मुझे आराम करना चाहिए। 1 सेकंड भी देर नहीं कर सकता। क्या आप मुर्गे के हैं? आप समय पर बांग देते हैं और समय पर अंडे सेते हैं। मुझे कार की चाबी दो। चाहिए, खुद ले लो। क्या उसका एक हाथ घायल नहीं था? कैसे अचानक यह भी? जबरदस्ती। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा है कि मैंने बांध दिया। बॉस गो, आपके लिए आवश्यक सामग्री आपके ईमेल पर भेज दी गई है। याक्षवन आ गया। क्या आ गया? नमस्ते। नमस्ते। एक्स न्यू एक्शन। आप है? मैं आपकी मदद के लिए आया हुआ एक बूढ़ा आदमी हूं। बोसवे, गुयानचेंग ने पैनलोंग प्राचीन शहर को एक उपहार दिया। वास्तव में 5 साल पहले गोल्डन ईगल पुरस्कार जीता था। जैसा कि आपने कहा था, इन सालों में उन्होंने किसी भी प्रतियोगिता या प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया है और प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया और कोई नई कृति भी जारी नहीं की है। क्या इसके पीछे कोई समस्या है? अंतिम पुरस्कार, अंतिम कृति। तो इस फोटो को यही रख देते हैं। बोसगु, नमस्ते।
बहुत हिम्मत रखते हो। बिल्कुल, मेरे पिता ने कहा है। युगों के पहाड़ हटाने में ऐसे लोगों की कमी है जो निरंतर प्रयास करने वाले हों, और हमारे पास पहले से ही ग्रुप का विशाल योगदान है। फिर से मिलते हैं। मेरा नाम जुन्यू शुआन है। गुया हुआ जी ने मुझे अधिक वेतन पर नियुक्त किया है और मैं अब आपके निजी ड्राइवर हूँ। मैं बिल्कुल आपके साथ जाना चाहता हूँ। ये मूर्ति फेरी असेंशन फिगर है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। गुग्रैंडपा ने कहा है कि ड्राइव न करने पर भी मुझे पैसे मिलेंगे। अलविदा बोसगु। यह महिला मेरे पास सफलतापूर्वक नहीं पहुंची, लेकिन खुश क्यों है? आखिरकार मैंने तुम्हें पाया। चिंता मत करो। अगर वह गाड़ी नहीं टकराती, मैं अभी तक। क्या आप ठीक हैं? आपका धन्यवाद, आपने मुझे फिर से बचाया। ऐसा मत सोचो, मेरे हाथ में चोट थी इसलिए गलती हुई। हालांकि यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन आपने मुझे फिर भी बचा लिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे धन्यवाद न दें, यह मेरा इरादा नहीं था। ठीक है, अलविदा। अरे जल्दी आओ। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? कैसे चलाते हो? तुमसे पूछ रहा हूं। माफ करना भाई, थोड़ी देर में मैं संभाल लूंगा, जल्दी करो। बॉस, सुना है कि तुमने छोटी फेरी के लिए कार टकरा दी। बड़ी खबर है। ये तो बर्फ का पर्वत जा गया 1000 साल में एक बार की घटना है। छोटी फेरी कहा है। एक्सन्यू एक्शन। तुम्हें कैसे पता चला कि उसका नाम क्या है? कछुए के खोल फेंक कर पता किया। वो दादाजी द्वारा तुम्हारे लिए ढूंढी गई निजी ड्राइवर है। अब पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता कि वो कौन है। तुम मुझे हर बार बीच में न बोलो। छोटी फेरी कहा गया। चली गई। वो कैसे चली गई मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी निजी ड्राइवर, चाहे तुम कहीं भी जाओ वो तुम्हारे साथ चलेगी, समझे? वह निजी ड्राइवर के रूप में आई है ताकि मुझे नुकसान पहुंचा सके, समझाओ। बॉस, कृपया मत करो। मेरे पास एक और बैठक है। मैं छुपकर निकला हूं। थोड़ी देर बाद वापस जाना है। तुम्हें यह मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुमने दादाजी की क्या मदद की। क्षमा करो। नमस्ते, क्या आप एक्सन्यू एक्शन जी हैं? हाँ। नमस्ते, मैं गुसमू के प्रशासनिक निदेशक हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
मैंने अध्यक्ष कार्यालय से नोटिस प्राप्त किया है। आज से आपकी फूल की दुकान हमारे समूह की फूल और हरे पौधों की आपूर्ति करेगी। क्या आप आज सुबह आने के लिए सुविधाजनक हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, तुरंत आ रहे हैं। नमस्ते, क्या आप श्रीमती एक्सयूएन हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ। नमस्ते, फूलदान के बीच की दूरी नापने के लिए स्केल का उपयोग करें। दूरी सटीक होनी चाहिए। हॉल और कॉरिडोर के हरे पौधे बदलने के बाद हर कार्यालय के फूल भी बदलने हैं। मैंने पहले ही सभी विभागों को सूचित कर दिया है, लेकिन आप जाने से पहले दरवाजे पर दस्तक देना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हे भगवान, 10 स्तरीय OCD। ऐसे बॉस के साथ कर्मचारी कैसे जीवित रह सकते हैं? ठीक है, तो मैं हरे पौधे बदलने जा रहा हूँ। तुम कार्यालय में फूल बदलने जाओ। चले। नमस्ते, हरे पौधे बदलने हैं। यह कार्यालय का प्रदर्शन बहुत व्यवस्थित है। यह एक ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो अपनी मांग बहुत सख्ती से लेता है। यहाँ एक और कमरा क्यों है? निदेशक ने कहा कि हर कमरे में रखना है। चिल्लाओ मत, तुम मत चिल्लाओ। सुना? दादाजी ने तुम्हें क्या वादा किया? तुम बार बार जानबूझकर मेरे पास आते हो। तुम्हारे पास आना? तुम्हारा यह क्या मतलब है? रोमांटिक मुलाकात। और आज मेरे ऑफिस में घुस गए। बॉस गो, मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम थोड़े ज्यादा आत्ममुग्ध नहीं हो? मुझे लगता है कि तुम कैसे इतने जिद्दी हो। तुम हर जगह कैसे हो? मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आया। आर्ट गैलरी जाना काम था, ड्राइवर बनना काम था। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है और मैं मानता हूँ। बॉस गु के दादा ने मुझे बहुत अच्छा इलाज दिया, लेकिन वह भी मेरे मेहनत के हाथों से हुआ। तुम्हें मुझ पर नैतिकता का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। बॉस गु, अलविदा। हाँ बॉस गु, मैं एक बहुत ही अनुबंधित व्यक्ति हूँ। अगर तुम्हें कार की जरूरत हो, मुझे कॉल करना याद रखना। बाय। मिस जुन, मिस्टर बाई। तुम लोग बदल चुके हो। मिस जुन, अब मुझे बाइबिन कहो, क्योंकि हम सहकर्मी हैं। सही कहा। तो तुम भी मुझे मिस जुन मत कहो। मुझे यूक सुआन कहो, नहीं तो अजीब लगता है। तो यूक्सवान, तुम लोग वापस जा रहे हो? हाँ, हुइक्सन नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। हाँ, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें वाकई धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने मदद नहीं की होती, यह लंबे समय के सहयोग का समझौता नहीं हो पाता। तब फूलों की दुकान बंद हो जाती।
मैंने कोई खास मदद नहीं की, कंपनी को जरूरत थी बस। तो बड़े उपकार का जवाब नहीं दिया जाता। अगली बार फूलों की दुकान आओगे तो तुम्हें भोजन कराऊंगा। ठीक है। तो मैं चलता हूँ, बाय। बॉस को तुम यहाँ हो। गर्दन हिलाने का व्यायाम कर रहा हूं। कुछ नहीं है, तुम अपने काम पर जाओ। तुम मुझे मूर्तिकला संग्रहालय छोड़ दो। ठीक है। ऐसा लगता है मेरा परपोता जल्द ही आ रहा है। यानचिंग, जोर लगाओ। शरीर अच्छा है और धनी भी। याक्षवन दीदी, इतने सालों से तुम्हें याद है कि अमीर हो तो मत भूलना। क्या बकवास है, वह नशा है। अगली बार अगर उसने मुझे इस तरह चिढ़ाने की हिम्मत की तो देखना मैं उसे रंग दिखाऊंगी। सही कहा। तुम कब आए? ज्यादा नहीं, जब तुमने नशे की बात कही तब आया। कौन है जो तुम्हें इतना गुस्सा दिला रहा है? कुछ नहीं, बस एक नशा। श्री बाई, क्या आप फूल खरीदने आए हैं या किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं खाने के लिए आया हूं। मैंने बेबिन को बुलाया है। मुझे लगता है उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सौदा करवाया है, हमें उन्हें एक बड़ा भोजन देना चाहिए। क्या तुम सहमत हो? कोई समस्या नहीं, व्यवस्था करो। यानचिंग। दादा, यानचिंग, सुना है कि तुम्हारा और यक्षवन का रिश्ता तेजी से बढ़ रहा है। दादा, क्या आप भविष्य में इतने बचकाना नहीं बन सकते? क्या मुझे बचकाना कह रहे हो? हाँ, आप गुशी ग्रुप के प्रतिनिधि हैं। हाल ही में आपका व्यवहार कुछ अजीब है। आप खुद को इतना मत छोड़ो। तुम मुझसे कैसे विषय बदल रहे हो? मैं तुम्हारे और यक्षवन के बीच की बात जानना चाहता हूं। उसकी बात आपको जानने की जरूरत है क्या? क्या वह आपके द्वारा व्यवस्थित नहीं की गई थी? गलत है, लेकिन मैंने वास्तव में तुम्हारे लिए एक व्यवस्था की थी, रोमांटिक मुलाकात। लेकिन मैंने अपने व्यवस्थित व्यक्ति को मंच पर आने से पहले तुम हीरो बनकर सुंदरता को बचाने चले गए हैं ना? एक्सन्यू एक्शवन का दादा से पहले कोई संबंध नहीं था। क्या? एक्सन्यू एक्शवन वास्तव में दादा द्वारा व्यवस्थित नहीं की गई थी। इसका मतलब है मेरी व्यवस्था गिनती में नहीं है। जो ऊपर वाले ने व्यवस्थित किया है वही गिनती में है ना? दादाजी ने नहीं कहा, तुमने जल्दी क्यों नहीं कहा? मैं ये कि मैंने नहीं कहा। उस समय तुमने मुझे बोलने नहीं दिया था, तुम वहीं पर खड़े थे। भोज। यह पर्याप्त बड़ा नहीं है, लगता है कि ये काफी बड़ा है ना? मेरा मतलब इससे बड़ा भोज नहीं था।
लेकिन हमारे पास बजट सीमित है। यह फूल की दुकान अभी शुरू हुई है, तो कैसे अपव्यय कर सकते हैं? बाद में जब पैसा कमाएंगे तो आपको धन्यवाद देंगे। क्या आप सहमत हैं, मिस्टर सहायक? ये पर्याप्त है, मुझे खाने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। स्वादिष्ट है, तो आज हम कोक और पिज्जा को भोज के रूप में मानेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। आगे चलकर हम अच्छे दोस्त होंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो, हुईशिन और मुझे जरूर बताएं। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। चलो गिलास उठाओ। तुम्हारा ये सहायक अच्छा विचार रखता है और उसकी कार्यक्षमता तुमसे थोड़ी तेज है। बॉस देखो, चलो। ठीक है, पता है। मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? ऑनलाइन आप और बॉस गो के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन चिंता मत करो, कंपनी इसे सुलझा सकती है। उसका क्या मतलब है? कौन सी अफवाह? हे भगवान याक्षुन, जल्दी देखो। गु प्रेसिडेंट खलनायक की तरह रात में एक नया प्रेम पाया। गोल्डन बॉय और गर्ल की फेरी टेल खत्म हो गई। गु प्रेसिडेंट ने एक नई प्रेमिका चुनी। याक्षुन, कोई बात नहीं है। इन अफवाहों की परवाह न करें। ये मुझे बहुत मोटा दिखा दिया है। मोटा? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मैं गुयाचिंग हूँ, हम बात करते हैं। क्या बकवास है, यह सच नहीं है। मुझे और उस बलडोजर से क्या फर्क पड़ता है? उनसे मत परेशान हो। तुम मेरे पास वापस आओगे। गुफरी, हमारे पास विमान, नौका, टैंक बिक्री के लिए है। क्या आप दिलचस्पी रखते हैं जानने के लिए? यक्षवंत, जब आप अमीर हो जाएं, तो दोस्तों को मत भूलना। कई सालों से संपर्क नहीं हुआ है, आपसे थोड़ी सी रकम उधार लेना है। एक्सयूएन ने किसी और के रिश्ते में हस्तक्षेप किया, उसका अंत निश्चित है। अरे तुम कहाँ हो? चलो बात करते हैं। तुम अभी क्यों आए हो? यह महिला, तुमने ऐसी जगह मिलने का विचार कैसे किया? हमारे बारे में अफवाह अब सबको पता है। नहीं, सबको पता नहीं है। ऐसी जगह मिलना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि किसी को भी यह नहीं सोचना होगा वो कंपनी के मालिक ऐसी जगह घूमने आएंगे। तुमने फोन काटते समय इतनी आसानी से काट दिया। अब मुझसे गुप्त बात करना चाहते हो? मैंने यह नहीं सोचा था इस अफवाह का मुझ पर इतना असर होगा। तुम पर कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं। वह तो अच्छा है। लेकिन गु कंपनी के शेयर गिर गए हैं। 20 अरब का नुकसान हुआ है। 20 अरब? यानी कि तुम आधे और मैं आधे। तुम 10 अरब के और मैं 10 अरब के, यानी मेरी कीमत 10 अरब है। तुम मत जाओ, पहले हमारे अफवाह का मामला सुलझाओ। तो श्रीमती जून, 10 अरब तुम्हारे पास कोई उपाय है? मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। मेरे पास है। क्या उपाय? मेरे साथ रहो।
क्या मतलब? तुम गलत मत समझो। मैं सिर्फ तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कह रहा हूँ, मेरे ड्राइवर के रूप में। इस तरह मैं और गु कंपनी दावा कर सकते हैं कि तुम मेरे ड्राइवर हो। सभी अफवाहें अपने आप हल हो जाएंगी। मुझे लगता है यह ठीक है। चलो मुझे घर छोड़ो। तुम्हें पहले मेरे साथ हुए गलतफहमी के लिए और मेरे खिलाफ झूठे आरोपों के लिए माफी माफी। मांगनी होगी। मैं अब जानता हूँ कि गु कंपनी के शेयर गिर गए हैं। 1 घंटे में 20 अरब का नुकसान होता है। कैसे देखें? यह अफवाह आप पर ज्यादा असर डालती है। अगर मैं नहीं मानता हूँ, तुम मुझे धमका रहे हो। यह तो आपने पहले मुझ पर झूठे आरोप लगाए। ठीक है। खत्म हो गया। इतनी हल्की सी बात। यह कर्मचारी अब आपको मिल रहा है आपके बॉस का जीवन भर का पहला ईमानदार माफीनामा। अच्छा देखकर संतुष्ट होना सीखो। अब कृपया कर्मचारी नियमों का पालन करें। तुरंत मुझे घर भेजो। चलो बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है बॉस। तूफान सूर्यास्त से डरता है, मक्खी चपत से डरती है। गुयान चेंग, अरे गुयान चेंग, तुम्हारा भी यह दिन आ गया। हेलो बॉस गु। जल्दी वापस आकर मुझे ले चलो। बाहर आ गया श्रीगु। तुम लोग क्या कर रहे हो? फोटो मत खींचो। श्रीगु, हमें कुछ बताइए, फोटो मत खींचो। श्रीगु मिस, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ मिस? क्या तुमने नहीं देखा कि वह असहज है? उन्हें जाने दो। अगर तुम्हारे पास समय है तो उन वैज्ञानिकों का इंटरव्यू लो। ये बेईमान व्यापारियों का इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है? आप और श्रीगु। चलो चलो। मिस मेरा इंटरव्यू ले। कुछ बताइए श्रीगु। ये मिस हमें कुछ बताए। फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो। श्रीगु 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 श्रीगु। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बॉस, बॉस को आज आप खुद कैसे आ गए? उसे एक गाउन की जरूरत है। ठीक है। मुझे पहनाओ। मैं नहीं पहनूंगा। क्यों? मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं गाउन क्यों पहनूं? क्या तुम जल्दी से मेरे और तुम्हारे रिश्ते को साफ नहीं करना तो चाहते? इसका मेरे गाउन पहनने से क्या लेना देना है? क्या तुम गु कंपनी के पीआर पर विश्वास नहीं करते या? विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। बॉस को यहाँ आइए। यह महिला यहाँ आइए।
यही वाला। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मेरे साथ आकर इसे आजमाएं। ठीक है। रुको, इसे बदल दो। यह इतना ऊंचा मैं नहीं पहनूंगा। क्या तुम्हें गु की प्यार पर भरोसा नहीं या तुम्हें विश्वास नहीं है? BOSS की नज़र वाकई अच्छी है, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल सही। BOSS को ऐसे पहनकर मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। BOSS को क्या मैं इतना फॉर्मल लग रहा हूँ? यह तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। BOSS गु, हमें चलना चाहिए। इस बार जल्दी चलो, गिरना बहुत बदशगुन लगता है। लिंजी, मैं सोच रहा था कि कहीं तुम ना आ जाओ। क्योंकि मैंने लिन वानिंग और फैशन मैगजीन को परेशानी में डाल दिया। मैं तो आना ही था। लिंजी, बहुत दिनों बाद दादाजी भी आपकी याद कर रहे हैं। वो तो है ही यानचेंग। तुम लिन घर अधिक आओ। तुम और वानिंग को तो बचपन से जानते हो, इसलिए रिश्ते कभी बिगड़े नहीं। ये तो आपके ड्राइवर हैं। नहीं, ये तो गु कॉरपोरेशन की नई भर्ती प्रेसिडेंट असिस्टेंट है। अब वह और बाइबिन मेरे दाहिने और बाएं हाथ हैं। गुमुयू कितनी सुंदर है। माफ कीजिए लिंजी। गुजी, क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूं? हाई हील्स में चलना तो मुश्किल है। नहीं धन्यवाद। यहां देखो, ठीक है, 1 2 3 ठीक है। यहां देखो, यहां एक और यहां एक। गुमुयू, माफ कीजिए, सब आज मेरे पास और काम है। आज की फोटो सेशन यहीं समाप्त होती है। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। भैया, तुम यहाँ कैसे? मैं सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे। तुम वही हो ना? हाँ, मैं भैया की नई खबरों की प्रेमिका। पर चिंता मत करो, मैं तो उनकी नौकर हूँ और वफादार भी। ऐसा ही लग रहा था, वह ऐसे नहीं होते। पर पहली बार देखकर तुम जान पहचान के लगे। कहीं देखा है तुम्हें। मुझे याद आया, तुम उस फेरी की तरह लगती हो। मुयू, बॉस गु,
बहुत समय बाद मिले हो। ऐसा शोर मचाना, ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतने शांत रह सकोगी। मैं सोच रहा था कि आज बॉस गुस्से नहीं मिल पाऊंगा। ये मेरे अनुमान से बाहर था। वाकई? पर मैं तुमसे आज मिलकर कह सकता हूं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो कहना है सीधे कहो। सुना है कि गु फैमिली भी यू गार्डन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाएगी। ऐसा नहीं सोचा था कि वेई फैमिली गु फैमिली की हर चाल के बारे में इतनी चिंतित होगी। मैं सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस बार की घटना के पीछे तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से है या वेई फैमिली का? गुयानचेंग, खुद के व्यवहार की गलती के लिए ऐसे गंदगी को हमारी वेई फैमिली पर मत लगाओ। होडोंग भाई, तुम लोग अच्छे से बात करो, ऐसा मत करो। मेरे भाई की जुबानी तेज होती है, वह जो भी कहे उसे दिल पर मत लेना। भाई, तुमने क्या कहा? क्या तुम लोग अच्छे दोस्तों को दुश्मन बनाना चाहते हो? दोस्त? मैंने कभी उसे दोस्त नहीं माना है। एक दूसरे के लिए एक ही बात। गुयानचेंग, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा रहस्य खोज लिया है। फिर मिलेंगे। मेरा भाई तुम्हारे हवाले है। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं। क्या तुम नाचना चाहोगी? हर किसी की उम्मीद को पूरा करने के लिए हमें एक नाच जरूर बनाना चाहिए। माफ करना, मेरा पार्टनर पहले से ही है। मैं नहीं नाचूंगा। तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें सिखाता हूं। माफ कीजिए बॉस गु, मुझे थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। मैं चली जाती हूँ। बॉसगु, बहुत समय बाद मिले हो। अगर आपको फुर्सत हो, कहीं बात करने के लिए चलेंगे। मैं जानना चाहता हूं बॉसगु हमारे यू गार्डन प्रोजेक्ट को कितना महत्व देते हैं। उसे देखने जाओ। ठीक है, कृपया। यक्षुन, बेबिन, तुम क्यों आ गए? तुम्हें अस्वस्थ दिख रहा था, थोड़ा चिंतित हो गया। अब थोड़ा ठीक हो गया? बस हवा खाने आया हूँ। बहुत बेहतर। वह गुयानचेंग, अगर उसमें बेबिन का आधा भी होता। छोड़ो, उसकी बात क्यों करें। मुझे लगता है तुम भूखे हो। चलो कुछ खाते हैं। पहले मैंने सुना कि मिस्टर वांग बॉसगु की बहुत तारीफ करते हैं। आज मिलकर देखा तो सच में बहुत प्रभावशाली हैं। मैं बॉसगु को एक पेग पेश करता हूँ। चलो सीधे मुद्दे पर बात करते हैं, मेरे पास समय कम है। यू गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में WEI समूह ने मुझसे संपर्क किया है, सहयोग की इच्छा जताई है। यह मुझे पता है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मिस्टर वांग जानते हैं गु नक्काशी की स्थिति के साथ WEI समूह से बहुत आगे है।
ये सच है। बॉस डब्ल्यू ने मुझे 100 साल की खुशी की नक्काशी भेंट, लेकिन मुझे कैसे लगता है इसकी धार बॉस गु के पुराने काम की तरह है, कला के दृष्टिकोण से, खासकर बॉस गु के काम। लेकिन बॉस गु सच में चतुर है, लेकिन बोली वास्तव में एक महत्वपूर्ण कारक है। WEI समूह इस बार बड़ा दाव लगाने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बॉस गु भी पूरी ताकत लगाएं। यह तो स्वाभाविक है, लेकिन मिस्टर वांग भी चतुर हैं। मिस्टर वांग समझते हैं गु नक्काशी से मिलने वाला मूल्य WEI समूह से कहीं ज्यादा है। हाँ, अगर यू गार्डन पैनोम प्राचीन शहर की तरह हो सकता है और बॉस गु के हाथ की नक्काशी हो, तो गार्डन का मूल्य बढ़ जाएगा। आखिरकार बॉस गु के काम की मांग भी बढ़ रही है। बॉस गु, आप क्या कहते हैं? अगर गु समूह की इच्छा पूरी हो सके तो क्यों नहीं? मिस्टर वांग, आप क्या कहते हैं? ली भाई, XIO XUN आज कुछ अलग लग रही हो। 2 कटोरे क्लैम नूडल्स और 10 ग्रिल्ड स्कैलप्स। ठीक है, आप बैठिए। ठीक है, बैठो। ये पहन लो, सर्दी लगने पर छुट्टी लेने से वेतन कट जाएगा। धन्यवाद। अगर तुम्हें सर्दी हो जाए तो क्या करोगे? वो अच्छा है, इसे छुट्टी के रूप में लो। तुम भी छुट्टी चाहते हो। यह देखकर पता चलता है कि गुयांचेंग कितना बुरा है। वह आमतौर पर कितना बुरा व्यवहार करता है। अगर बॉस गु एक बुरा व्यक्ति है, तो मैं क्या हूँ? तुम सहकर्मी समूह के सोंग जियांग हो। तुम्हारा स्तर बिल्कुल समय पर बारिश जैसा है। तुम्हें बॉस गु पसंद नहीं है। यह नहीं कह सकता कि पसंद है या नहीं। मैं उसके लिए काम करता हूँ और वह मुझे वेतन देता है। यह सिर्फ एक आपूर्ति और मांग का संबंध है। तुम्हें क्या चाहिए? या तुम्हें क्या पसंद है? मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ। मासिक वेतन 2 लाख। तुम्हारे पिता इतने महान हैं। मेरे पिता भी 2 लाख मासिक वेतन चाहते हैं। ये कहने में कोई गलती नहीं है। सीप नूडल्स आ गए हैं। धन्यवाद ली भाई। गर्मा गर्म खाओ। ठीक है, धन्यवाद। उनके सीप नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट है ना? और बेबिन, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर हो सकता है। धीरे खाओ, गर्म है। खाना खत्म करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बेबिन, तुम्हारी सुंदरता और व्यक्तित्व। अगर प्राचीन काल में तुम्हें शादी के लिए भेजा जाता तो कम से कम 500 साल की शांति मिलती। तुम्हारी जैकेट के लिए धन्यवाद। कृपया सर्दी न हो जाओ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अलविदा। अलविदा। कौन? मैं। बॉस गु।
तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। सिर न उठाओ, यह श्वास नली को बंद कर देगा। आंखें सामने की ओर रखो। तुम बहुत कुछ जानते हो। बॉस गु, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? माफ करना। बॉस गु, तुम आधी रात को इतनी दूर से यहाँ आए हो गुप्त रूप से? क्या सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? ये तो आधी रात को कौन है? क्या ये एक्स-न्यू एक्स-1 का घर है? हाँ। तुम लोग कौन हो? माफ कीजिए, हमें देर हो गई। तुम्हें किसने भेजा है? मैंने। अंदर आओ। कृपया खाइए। मुझे पता है तुमने रात का खाना नहीं खाया है। मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। अरे बाप रे! लेकिन मैंने अभी 2 कटोरी वंटन खा लिए हैं। 10 ऑयस्टर, 1 कटोरी क्लैम नूडल्स और 5 ग्रिल्ड स्कैलप्स। तुम प्रभावित नहीं हो? नहीं हिल सकता। प्रभावित हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। तो जल्दी खाइए, मेरे साथ झिझकिए मत। पेट भर गया। बॉस, सच में मेरा पेट भर गया है। पेट भर गया तो ठीक है। बॉस, क्या मुझे आपको वापस छोड़ने की जरूरत है? नहीं, आज तुमने बहुत मेहनत की है। मैं खुद वापस जाऊंगा। बॉस की समझदारी के लिए धन्यवाद। दादाजी, यह क्या है? ये मूर्ति एक अप्सरा के आकाश में उड़ने की तस्वीर है। ये भी गु परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाई गई है। क्या आप इसे बना सकते हैं? मैं। ये मूर्ति कोई भी व्यक्ति इसे बना नहीं सकता। मुझे भी मूर्तिकला सीखनी है। मैं निश्चित रूप से ऐसी अप्सरा बना सकता हूँ। क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ?
यानचेंग, तुम और वह लड़की जो तुम्हारे सपनों जैसी है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अनजाने में उसे कई बार बचाया। अब कुछ कारणों से वह मेरी कर्मचारी बन गई है। हर बार जब मैं उसे बचाता हूँ, डॉक्टर लिन, मुझे लगता है कि आप सही हैं। शायद वह वही है जिसके साथ मेरा संबंध है। शायद वह वही है जिसे हमारा परिवार ढूंढ रहा है। शायद वह वही है जो मुझे। तुम्हें क्या करने देगी? मैं सोच रहा हूँ। शायद वही है जो मुझे ठीक कर सकती है। यानचेंग, मुझे लगता है तुम उसके साथ और समय बिताने की कोशिश शायद कर तुम सकते अपने हो। मन की बाधा को पार कर सकोगे।